हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Each situation in column 1 gives graph of a particle moving in circular path. The variables omega, theta and t represent angular speed at any time t, angular displacement in time t, and time respectively. Column 2 gives certain resulting interpretation. Match the graphs in column 1 with statements in column 2. सो क्वेश्चन में हमें यहाँ बताया हुआ है दो कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और यहाँ हमें कंसीडर करना है एक ऐसा पार्टिकल जो कि परफॉर्म करता है सर्क्यूलर मोशन. ठीक, बट ये कैसा सर्क्यूलर मोशन है ये हमें इंडिकेशन गिवन नहीं है. अब वेरिएबल्स बताए गए हैं कुछ. ओमेगा मीन्स एंगुलर स्पीड, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम. सो हमें ग्राफ जो कि कॉलम 1 में दिए हैं इनको मैच करना है कॉलम 2 के रिजल्टिंग इंटरप्रिटेशन से. सो अगर हम कॉलम 1 की एंट्री ए को चेक करें जिसमें कि वाई एक्सिस पर दिखाया हुआ है ओमेगा एंड एक्स एक्सिस पर थीटा, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा ग्राफ मिल रहा है जो कि ओरिजिन से पास होता है. तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. सो हमें यहाँ मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय थीटा. अब दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, वी गेट डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू सी डी थीटा बाई डी टी. अब डी ओमेगा बाई डी टी मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, तो ये है अल्फा, इट इज इक्वल्स टू सी. The rate of change of angular displacement means angular speed, it means omega. So यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अल्फा इक्वल्स टू सी ओमेगा. अब ओमेगा को हम इन रिटर्न पुट कर सकते हैं अगेन सी थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू सी स्क्वायर थीटा. इट मीन्स अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पर अल्फा टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा थीटा पर डिपेंडेंट है. इट मीन्स बेसिकली क्या हुआ कि अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है. सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा ए केस के लिए. Q, angular acceleration of particle is non-uniform, as well as S, that angular acceleration of particle is directly proportional to theta. तो ए के हमारे पास में दो करेक्ट आंसर्स आ जाते हैं, Q एंड S. अब चेक करेंगे हम लोग एंट्री नंबर बी. सो एंट्री बी में हमें जो ग्राफ शो किया गया है दैट इज बिटवीन ओमेगा स्क्वायर एंड थीटा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि अगेन ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग लाइक वाई इक्वल्स टू एम एक्स. सो अब हम फिर से इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सी थीटा. दोनों साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करने पर 2 ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू सी डी थीटा बाई डी टी. सो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम अल्फा. सो दिस इज 2 ओमेगा अल्फा इक्वल्स टू सी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा. तो ओमेगा ओमेगा विल कैंसिल और हमें एंगुलर एक्सेलरेशन का आंसर मिल जाता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2. इट मीन्स यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, एज वेल एज ये सिर्फ कांस्टेंट्स को कंटेन करता है, तो इट इज अ कांस्टेंट. तो हमें यहाँ बी का आंसर मिल जाएगा P in column 2. Angular acceleration of particle is uniform. Now we will be checking entry number C in column 1, जिसमें कि y एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड है ओमेगा एंड x एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड है t, एंड अगेन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t. दोनों साइड्स में हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे. c प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया. अब डिफरेंशिएट कर देंगे. सो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू सी. इट मीन्स अल्फा इज अ कांस्टेंट और अल्फा टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो सी का आंसर आ जाता है अगेन पी.
अब एंट्री देखेंगे हम विच इज द लास्ट एंट्री, दैट इज एंट्री डी इन कॉलम नंबर 1। तो एंट्री डी में y एक्सिस पर रिप्रेजेंटेड है ओमेगा एंड x एक्सिस पर टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, सो ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। दोनों साइड्स डिफरेंशिएट किया, सो दिस इज डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल्स टू 2kt। तो अब इसको लिख सकते हैं अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 2kt। तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन हो चुका है नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज ये एक टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म है और एज वेल एज टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा डी का Q एंड सेकेंड आंसर हो जाएगा R। सो हमें सीक्वेंस क्या मिलता है बच्चों, करेक्ट सीक्वेंस मिलता है हमें। सबसे पहले A का आंसर है QS, B का आंसर P, C का आंसर P एंड D का आंसर Q एंड R। सो इसको जब हम ऑप्शंस में चेक करेंगे वी गेट करेक्ट आंसर एज ऑप्शन 3। थैंक यू।